आज ये मेरा परम सौभाग्य है, राष्ट्रीय कामगार संघ के तत्वाधान में आज श्रमिक कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। इसमें हमारे राष्ट्रीय कामगार संघ के माननीय अध्यक्ष जंग बहादुर जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला के बहुत ही लोकप्रिय अध्यक्ष योगेंद्र राणा जी, करनाल की मेयर रही रेणुबाला गुप्ता जी, प्रदेश के माननीय अध्यक्ष राष्ट्रीय कामगार संघ सुरेंद्र ठाकुर जी, जिला के हमारे पार्षद ओम प्रकाश मालिया जी, रोहतास जांगड़ा जी, श्यामलाल जी, श्रीमती पूनम ठाकुर जी, राष्ट्रीय कामगार संघ के सभी पदाधिकारी और आज हरियाणा प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए हुए सभी राष्ट्रीय कामगार संघ के पदाधिकारी, मातृशक्ति, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं। काफी लंबे समय के बाद आप लोगों से रूबरू होने का अवसर मिला है। जब ये विभाग मेरे पास था, मिलकर के हम काम करते थे, श्रमिक को कोई दिक्कत परेशानी ना आए, श्रमिक के हित में क्या निर्णय लेना है, ये उसकी ताकत की कलम मैंने मंच के ऊपर बैठे हुए सभी पदाधिकारियों को दे रखी थी और मुझे बड़ी खुशी भी थी इस बात की ये पहली बार हरियाणा प्रदेश के अंदर हमने एक योजनाबद्ध तरीके से, ये शायद पहली बार हुआ होगा कि एक मंत्री श्रमिकों के बीच में, चौक के बीच में जाकर के खड़ा हुआ है और उनकी समस्याएं सुन करके उसका समाधान किया है और योजनाएं सरकार की डायरेक्ट उसके खाते के अंदर पहुंचाई हैं। जो भी बात हमारे पदाधिकारियों ने मेरे ध्यान में लगाई है, अधिकारियों के साथ बैठ करके वैसा ही रास्ता उसका निकालने का काम किया है और उसका परिणाम था कि हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग हमने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, चाहे उनको औजार देने की बात थी, चाहे बच्चों तक स्कॉलरशिप पहुंचाने की बात थी, या श्रमिकों को साइकिल देने की बात थी, या श्रमिकों को सिलाई मशीन देने की बात थी, या कोई दुर्घटना वंश कोई दिक्कत आ जाती थी उस तक सरकार की सहायता पहुंचाने की बात थी, या बेटी की शादी होती थी उस तक कन्यादान पहुंचाने की बात थी। जब ये कलम आपके पास थी, अधिकारी 3 दिन पहले घर चला जाता था चेक ले करके, ये व्यवस्था हमने की हुई थी और अब भी इसको आप लोगों को दिक्कत ना आए। हरियाणा प्रदेश के श्रमिक को कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि आप लोग ही हैं पसीना बहा करके देश को एक विकास की नई गति देने का काम करते हैं और दिन रात आपका जो पसीना बहाता है उसी पसीने से ही भाइयों देश और प्रदेश चमकता है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी और पीछे जब मनोहर लाल जी
हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, मुझे ध्यान में है, कोई भी विषय आप लोगों का मैं मनोहर लाल जी के पास लेकर के गया, एक बार भी उन्होंने जवाब नहीं दिया, तुरंत उसको उसी कलम से पूरा कर दिया और वो लाभ सीधा डायरेक्ट आप लोगों तक पहुंचा है। भाइयों, आज हम यहां पर सभी प्रमुख व्यक्ति एकत्र आया है जो हरियाणा प्रदेश के श्रमिकों को आगे उन तक योजना, कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो, उसकी आवाज को हमारे तक पहुंचाने का काम आप लोग करते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, पीछे जितनी भी कोई कमी है उसके अंदर रही है, अधिकारियों के साथ बैठ करके एक एक कमी को दुरुस्त कर दिया जाएगा। आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने दी जाएगी। मैं देख रहा था सुरेंद्र ठाकुर जी बहुत सारी समस्याओं के बारे में मांग पत्र के ऊपर बोल रहे थे। कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, मैं बोल तो नहीं अभी सकता, परंतु 4 तारीख के बाद ये सारे काम करने का अधिकारियों के साथ बैठ करके उनको जैसा जैसा वो एक योजनाबद्ध पॉलिसी के मैटर आएगा उसको पूरा करवाने का काम करेंगे। भाइयों, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आज दुनिया में भारत का नाम ऊंचा हुआ है। आज पहली बार इन 10 वर्षों में गरीब की चिंता की गई है। आज गरीब व्यक्ति को चाहे आवास देने की बात है, गरीब व्यक्ति के आवास के अंदर गैस का कनेक्शन पहुंचाने की बात है, गरीब व्यक्ति के आवास में चाहे राशन पहुंचाने की बात है, गरीब व्यक्ति के मकान में चाहे नल और स्वच्छ जल पहुंचाने की बात है, गरीब व्यक्ति के घर के अंदर आयुष्मान कार्ड दे करके उसको इस बात से भी निश्चिंत किया है कि अगर कोई दुर्घटनावश बीमारी आ जाती है उसको किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। उसकी व्यवस्था भी इन 10 वर्षों के अंदर वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने की है। भाइयों, मुझे इस बात की भी खुशी है कि इन 10 वर्षों में ये डबल इंजन की सरकार ने, नहीं तो बहुत सारा समय आपका ऑफिसों के चक्कर लगाने में निकल जाता था। हमने उसको दुरुस्त किया था, परंतु बीच में फिर थोड़ी सी वो दिक्कतें आप लोगों को आई हैं। मैं आज आप लोगों के बीच में इस बात के लिए आश्वस्त कर रहा हूं, मनोहर लाल जी ने बहुत अच्छा सिस्टम बनाया है। आपको कहीं दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, डायरेक्ट आपके खाते के अंदर भाइयों सीधा लाभ पहुंचाने का काम वह हमारी सरकार करेगी, उसको सुनिश्चित करेंगे। चाहे बेटी की शादी की बात हो, चाहे गरीब व्यक्ति को तीर्थ भ्रमण की बात हो, भाइयों उसको लेकर के भी हमारी सरकार इसको मजबूती से आगे बढ़ाने का काम करेगी। बेटी बच्चों की एजुकेशन के लिए उनको चाहे स्कॉलरशिप देने की बात हो, अगर कहीं मेडिकल के अंदर एडमिशन लेने की बात हो, तमाम व्यवस्थाओं के अंदर ये सरकार आप लोगों के साथ खड़ी होकर के उन कार्यों को आगे बढ़ाने का काम करेगी। मुझे यह भी खुशी है कि अभी बताया गया है कितना पैसा वो श्रमिकों के हित के लिए वो पड़ा था, परंतु हमने धीरे धीरे करके उनके वेलफेयर के ऊपर उसको खर्च करने का काम किया है। आप लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या ना हो, उसको आगे भी हम लगातार बढ़ाने का काम करेंगे। चाहे बेटे की शादी हो, चाहे बेटी की शादी हो, और चाहे हमारे श्रमिकों को
पेंशन की बात हो, उन सब विषयों को लगातार आगे बढ़ाने का काम वो आप लोगों के साथ बैठ करके हम करने वाले हैं। किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने देंगे। मुझे इस बात की भी खुशी है कि हमने जब भी योजना कोई बनाई है, वो योजना के बीच में आपके ही पदाधिकारी वो शामिल रहे हैं। इनके साथ ही बैठ करके हमने वो सारी योजना रचना बनाई है। परंतु बीच में थोड़ी दिक्कतें आप लोगों को वो आई थी, वो दिक्कतें अब ना आए। उनमें जहां जहां भी आप लोगों को समस्या आ रही है, वो समस्याएं सुरेंद्र ठाकुर जी ने बताई हैं, उनको दुरुस्त करके उनका लाभ आप लोगों तक सरलता से पहुंचे, इस व्यवस्था को करने का काम करेंगे। मैं आप लोगों के बीच में आज इस बात के लिए कि इन 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने और हमारी डबल इंजन की सरकार ने भाइयों गरीब के चेहरे के ऊपर मुस्कान लाने का काम किया है। मैं देखता हूं जब कोरोना का वैश्विक संकट आता है, जब पूरी दुनिया अपने घरों के अंदर कैद हो जाती है, क्योंकि हमारा श्रमिक वो मेहनत कश और वो सुबह कमाता है, शाम को खाता था, परंतु वो भूखा पेट ना सोए, इसकी चिंता अगर किसी ने की, वो भारत मां के लाल नरेंद्र मोदी ने की। और भाइयों मुझे खुशी है कि उन श्रमिकों के लिए भाइयों 220 करोड़ डोज वो फ्री में लगी है देश के लोगों के लिए, और 80 करोड़ परिवारों तक लगातार राशन पहुंचाने की व्यवस्था भी वो इस डबल इंजन की सरकार नरेंद्र मोदी जी ने की है। परंतु भाइयों, क्योंकि जब हम इतना लाभ नीचे तक पहुंचाने का काम एक योजनाबद्ध तरीके से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल जी की सरकार ने किया है, परंतु उस लाभ को भाइयों कहीं ना कहीं विपक्ष के पेट में वो दर्द भी दिखाई दिया है। वो श्रमिकों के साथ किस प्रकार का मजाक करते थे, किस प्रकार का व्यवहार करते थे, एक वोट बैंक के रूप में उनको इस्तेमाल करते थे, परंतु कभी भी उनके वेलफेयर के लिए, उनके लाभ के लिए आज तक उन्होंने योजना नहीं बनाई। भाइयों आज श्रमिकों को चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसके तहत मकान बना करके देने का कार्य और निरंतर नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। और जिसकी मैंने चर्चा की है कि एक घर में जो सुविधाएं देने की बात है, इनके समय के अंदर तो हम देखते थे कि हमारे श्रमिक को काम के ऊपर भी जाना होता था, परंतु अगर घर में गैस का सिलेंडर खत्म हो जाता था तो भाइयों 3 दिन तक तो गैस का सिलेंडर लेने के लिए लाइन लगती थी। परंतु नरेंद्र मोदी जी ने आकर के उस लाइन को समाप्त किया और उस माता बहन के घर के अंदर गैस का सिलेंडर कनेक्शन पहुंचाया, जिसके घर के अंदर आज तक गैस का सिलेंडर कनेक्शन नहीं था भाइयों, वो भी देने का काम किया है। मनोहर लाल जी ने तो बड़े बड़े कार्यक्रमों के अंदर इस बात को सुनिश्चित किया कि अगर किसी माता बहन के घर के अंदर गैस का कनेक्शन सिलेंडर नहीं है, 24 घंटे के अंदर उसके घर में पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, ये सरकार ये गरीब की मजबूती के लिए काम करने वाली सरकार है। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार दिल्ली में बैठ करके भाइयों गरीबों को कैसे मजबूत किया जाए, इसके लिए नरेंद्र मोदी निरंतर कार्य करते रहते हैं। भाइयों, उसी का परिणाम है कि जब कोरोना का कालखंड था, जो हमारे छोटा व्यक्ति था, जो रेहड़ी पे काम करता था, फड़ी पे काम करता था, उसका भी कारोबार बंद हो गया, परंतु उस तक लगातार 10-10 हजार रुपए पहुंचा करके स्वामित्व इस योजना के तहत जो योजना बना करके उनको दोबारा फिर उस काम के ऊपर मजबूती से वो आगे बढ़े, वो पीछे ना रहे, ये नरेंद्र मोदी जी ने सुनिश्चित किया है।
भाइयों, मुझे ध्यान में है आदरणीय मनोहर लाल जी ने, मैं ये बिल्कुल नजदीक से देखता था, जो हमारे श्रमिक भाई थे, जो काम बंद हो गया था, घर में बैठे थे कोरोना के कालखंड के अंदर, परंतु सरकार ने उनकी चिंता की और उनके खाते के अंदर जो हमारा BOCW बोर्ड है, जो हमारे कंस्ट्रक्शन के श्रमिक भाई हैं, उनके खाते में लगातार भाइयों 5-5 हजार रुपया 3 महीने तक पहुंचाने का काम भी मनोहर लाल जी की सरकार ने किया है। भाइयों, इस बात की मुझे भी खुशी है, नरेंद्र मोदी जी ने जो हमारे देश के श्रमिक हैं कि उनको किसी प्रकार की दिक्कत समस्या ना आए, उन्होंने 3 महीने तक लगातार 500 रुपया उनके खाते के अंदर डायरेक्ट पहुंचाने का काम भी वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है कि वो काम पर तो जा नहीं सकते थे, उनको किसी प्रकार की दिक्कत समस्या घर में ना हो, उसके लिए राशन भी पहुंचाने की व्यवस्था की और कैश भी उनके खाते के अंदर पहुंचाने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। भाइयों, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, आप सब बड़े प्रमुख व्यक्ति हैं, आप लोग जो हमारे श्रमिक भाई हैं उनको एक दिशा देने वाले व्यक्ति हैं। मैं आप लोगों से आग्रह ये करूंगा कि जो भी आपकी समस्याएं हैं, उन समस्याओं के समाधान के लिए अब हम बैठे हैं और वो कलम फिर इनके पास चली जाएगी और यही लोग उसके अंदर बैठ करके कैसे कैसे करना है उसको ये करेंगे बैठ करके। पहले भी ये निर्णय लेते थे, आगे भी इनको दिक्कत नहीं आने देंगे। परंतु मैं आप लोगों के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के श्रमिकों को एक बात कहना चाहता हूं कि आपको अब किसी प्रकार की दिक्कत की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका भाई अब चंडीगढ़ के अंदर बैठा है, आप लोगों तक जो सरकार की योजनाएं हैं उनको पहुंचाने का निरंतर वो कार्य करेंगे, उसको सुनिश्चित करेंगे। जो भी आप लोगों की तरफ से विषय आएगा उसको पूरा करने का काम करेंगे। भाइयों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप ही लोग हैं, यही तो देश का श्रमिक है, प्रदेश का श्रमिक है, जो इस विकास की गति को भाइयों आगे बढ़ाने का काम करता है, दिन रात पसीना बहाता है। मेरा आप लोगों से आग्रह है, मैं हरियाणा प्रदेश के सभी श्रमिकों से एक आग्रह करूंगा, एक एक वोट आप नरेंद्र मोदी जी को दे दीजिए। पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर एक एक घर के अंदर हमने जाना है, एक एक व्यक्ति को मिलना है और नरेंद्र मोदी जी ने जो आपके भाई को, मैं भी एक श्रमिक का बेटा हूं, आपके बीच से हूं, मुझे मालूम है कि श्रमिकों की समस्या क्या होती है, मैं बखूबी नजदीक से जानता हूं। परंतु मैं कहना चाहता हूं, जब आपका बेटा, आपका भाई नरेंद्र मोदी ने चंडीगढ़ में बैठाया है तो हमारे हरियाणा प्रदेश के श्रमिकों की भी जिम्मेवारी बनती है कि जब 25 मई को भाइयों वोट डलेंगे, एक मुश्त एकजुट होकर के हरियाणा प्रदेश के सभी श्रमिक भाइयों कमल का बटन दबाएंगे और जब 4 जून को रिजल्ट आएगा तो भाइयों 10 की 10 लोकसभा की सीटें वो नरेंद्र मोदी जी को देने का काम करेंगे। ये करेंगे। क्या जांगड़ा साहब बोल रहे हैं, जांगड़ा साहब एक बात बोल रहे हैं, जांगड़ा साहब कह रहे कहा 11वीं भी बोल दो। मैं आपको एक बात बताता हूं, कहीं भी ये मत सोचिए भी हमारे पास प्रत्याशी नहीं आया या ये नहीं आया। नरेंद्र मोदी बन करके मेरे श्रमिक भाइयों को आज पहरा देना है खड़ा होकर के, और नरेंद्र मोदी जी जब 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, हरियाणा की 10 लोकसभा की सीटें बड़े मैंडेट के साथ नरेंद्र मोदी जी के पास भेज करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे।
और मैं ये यहाँ के जो हमारे श्रमिक भाई हैं, जंग बहादुर जी भी बोल रहे हैं और जांगड़ा जी भी बोल रहे हैं कि 11वीं सीट यहाँ है। ये शुभ 11 का अंक होता है, हमारी संस्कृति में है, और इस 11 के अंक को 10 दिल्ली में भेजने हैं और एक करनाल की सरदारी चंडीगढ़ में लेकर के जाएगी। भाइयों, इसके लिए एक एक वोट के लिए हम एक एक घर के अंदर जा करके भाइयों समझा करके कि यही वो सरकार है, यही वो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, जो गरीब के घर के अंदर पैदा हुआ है और गरीब की समस्याओं को समझता है। मैं भी आपका बेटा हूं, आपके ही परिवार में पैदा हुआ हूं, मुझे श्रमिकों की समस्या का मालूम है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आदरणीय मनोहर लाल जी का। मुझे मालूम है जब हमारे श्रमिक भाइयों के बच्चों की 40,000 बच्चों की स्कॉलरशिप रुकी थी तो मैं मनोहर लाल जी के पास गया, मैंने कहा कि 40,000 बच्चों की स्कॉलरशिप रुकी हुई है, उनको हम देना चाहते हैं। मनोहर लाल जी ने कहा कि इसको कल ही जारी कर दो, बच्चों के एजुकेशन का विषय है, गरीब के बच्चों की पढ़ाई का विषय है, उसको रोकना मत और उसको तुरंत जारी करो। और मैंने 40,000 बच्चों की स्कॉलरशिप आप लोगों के सामने है, एक कलम से उनके खाते के अंदर पहुंचाने का काम किया था। भाइयों, ये सरकार, ये गरीब के हित की सरकार है, गरीबों की मजबूती के लिए काम करने वाली सरकार है। तो हम सब का भी दायित्व बनता है कि नरेंद्र मोदी जी को, भाइयों, ये देश का गरीब है, जो गरीब नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है, ये श्रमिक है जो पसीना बहाता है। 25 मई को गर्मी भी बहुत होगी, परंतु पूरा पसीना बहा करके एक एक घर के अंदर जा करके बहुत बड़े मैंडेट के साथ कमल का फूल खिलाने का काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी आपकी बातें हैं उन सब के लिए हम बैठे हैं, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप सब पूरे प्रदेश से और करनाल से यहाँ पर आप पधारे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका स्वागत करता हूं इन्हीं शब्दों के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय भारत माँ, भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद।